नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं हर जगह देखिए तो रेप और हत्या होती ही नजर आ रही है। एक तरफ मुकेश सहनी के पिता की भी हत्या हुई है। अब देखिए बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष की पार्टियां लगातार सत्ता पक्ष में बैठी सरकार को घेर रही है, हमलावर होते नजर आ रही है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपने एक्स हैंडल पर अपराध को लेकर ब्यौरा जारी कर रहे हैं, बुलेटिन जारी कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के मनोज लाल मनो। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। बिहार में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। हर जगह क्राइम नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं रेप हो रहा है, कहीं ना कहीं अपहरण होते नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं एक राजनेता के पिता का भी हत्या उनके ही घर में कर दिया जाता है। इसे कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है आपके सरकार पर। देखिए करुणा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपराध बढ़े हैं। मैं इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बिहार के अंदर 5 दिनों में 49 घटनाएं हुई हैं। पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो 5 दिनों में वहाँ 67 हत्याएं हुई है। मैं उसकी तुलना नहीं करता हूँ। कहीं भी हत्या हो, बिहार में हो या दूसरे प्रदेश में हो, वह दुखद है। सबसे बड़ी बात है कि जो अभी अपराध यहाँ हो रहे हैं उसके श्रेणी को जरा आप देख लीजिए तो यहाँ अपराध कोई आदतन अपराध ही नहीं कर रहे हैं। कोई अपराध करके सड़क पर घूम रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और जितने भी अपराध हुए हैं वह जमीन विवाद का मुद्दा है। किसी ने किसी का पैसा रख लिया है, इसके लिए उसकी हत्या हुई है। किसी ने किसी का कोई प्रेमी प्रेमिका का मामला है, उसके लेकर हत्या हुई है। ऐसी कोई हत्या नहीं हुई है जिसके अपराधी आदतन हैं। और मैं एक चीज़ को और मैं स्वीकार करता हूं कि जो शराब उराब जो थोड़े मोरे माफिया या उसको जो बेच रहे हैं वो हैं कि जेल से बाहर आते हैं फिर उस काम में लगते हैं। लेकिन जो अपराध की घटना घटी है उस अपराध में कहीं आदतन नहीं है। आपने तेजस्वी यादव जी का नाम लिया, उनके माता पिता के शासनकाल के अपराध को देख लें तो उनके यहाँ जो अपराध होते थे, अपहरण होते थे, बड़े बड़े गाड़ियों की लूट होती थी, उसके आरोपी उनके पिताजी के साथ खड़े रहते थे। कई घटनाएं ऐसे सामने हुए। दिन दहाड़े उनके जो मामा थे उस समय साधु यादव, उनकी करतूतें सामने आती रहती थी, उसकी चर्चा करना में उचित। वही पूछ रहे हैं कि मनोज जी, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि जंगल राज इसे कहते हैं। ये विकासवाद की बात जो सरकार करती है, आपके सरकार के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं क्या वही जंगल राज है या ये? देखिए, जंगल राज आप इसको मैं यही उसी की परिभाषा मैं दे रहा हूँ। उनके समय अपराध होते थे, अपराधी खुले आम घूमते थे, मुख्यमंत्री आवास में रहते थे। आप मुझे एक अपराध की घटना बताइए इसी 5 दिनों का कि जिसमें कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। हमारी चुनौती है कि जो भी घटना घटी है हमारे पुलिस ने उसको लिया। आप राजनेता सहनी जी के पिता की बात करते, दुखद है, इस घटना को दुखद हम मानते हैं, किसी के भी पिता हो। लेकिन वहाँ क्या सामने आया, उसमें उनके घर के लोग शामिल हैं। वह पैसा सूद पर लगाते थे, वह किसी का मोटरसाइकिल को अपने यहाँ रोक के रखे हुए थे। तो ये कोई अपराध की श्रेणी में आप इसको कैसे लॉ ऑर्डर के सवाल पर आप इसको मान रहे हैं? यहाँ हम किसी को बुलाते हैं और उसकी हम हत्या कर देते हैं तो पुलिस को क्या पता रहेगा? कोई किसी के साथ कोई प्रेमी है, वो उसके घर पर जाके मार दे रहा है, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस एक चीज़ जरूर कर सकती है कि उसके जो अपराधी हों उसको गिरफ्तार कर सकती है। यही 2 अंतर है। हमारे यहाँ अभी की जो घटनाएं घट रही है वो कोई आदतन अपराधी नहीं कर रहा है, वो रिवेंज में आके कर रहा है। वो किसी को पैसा दिया है, अब उसको पैसा नहीं देना पड़े इसके लिए कर रहा है। वो जो पैसा भी दे रहा है उसको भी अधिकार नहीं है कि सूद पर लगाने का। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर पे अभी समीक्षक बैठक लगातार हो रही है, अभी आज भी है, जो कि मुख्यमंत्री रखे हुए हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि कानून व्यवस्था में कोई सुधार होगा बिहार में? देखिए, क्योंकि ये शुरू के दिनों में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस समय अपराधियों को, जो आदतन अपराधी थे,
उनको पकड़कर स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको जेल के अंदर दिया गया। मुख्यमंत्री जी किसी भी घटना पर, ये बिहार के मुख्यमंत्री जी का है कि कहीं कोई घटना होती है और उनके जानकारी में गया, वो भी अखबार टीवी देखते हैं, तो तुरंत उस जिले के एसपी को न तो डीजीपी को बता के कहते हैं। मुकेश सहनी जी के पिता की जो हत्या हुई, उन्होंने तुरंत डीजीपी को बोला और उसी पर सबसे तेज तरार अफसर बिहार के लिए वो किरण बेदी के नाम से विख्यात है, जिसके नाम सुनकर भी कई अपराधियों के हौसले समाप्त हो जाते हैं, भाग जाते हैं। काव्या मिश्रा, पटना में भी रहकर उन्होंने कई कारनामे की थी, उनको एसआईटी का इंचार्ज बनाया गया है। दरभंगा पुलिस ने हत्या के कारण और उसमें कौन लोग शामिल थे इसको सामने ला दिया। अब काव्या मिश्रा एसआईटी का रिपोर्ट 2-4 दिन में आ जाएगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि इस हत्या के पीछे कौन था। और आज भी एक बड़ी बैठक है, उस बैठक में जरूर ये चीज़ क्लियर होगा कि जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में हैं, तो उन लोगों को किस तरह जल्द से जल्द सजा दिला दिया जाए और जो अपराधी बचे हुए हैं उनको किस तरह से गिरफ्तारी कर दिया जाए। इस विषय पर आज बैठक है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमको लगता है कि इस मीटिंग के बाद सारे अधिकारी, अभी भी हमारे पुलिस अधिकारी टाइट हैं, किसी चीज़ पर नहीं है, कहीं एक आध भूल अगर हो सकती है, एक आध केस के एक आध अभियुक्त इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन जो मेन अभियुक्त हैं आज जेल के अंदर हैं और बैठक के बाद ये बहुत तेज़ी से इस पर आएगा, आप देखते रहिए। अच्छा, तो जो अभी जो समीक्षक बैठक हुई इस पे तो आप बोले, लेकिन शराबबंदी को लेकर भी सवाल बहुत उठ रहे हैं आपके सरकार पर, क्योंकि मुकेश सहनी के जो पिता की जो हत्या हुई है वहाँ 3 गिलास मिला है और तीनों गिलास में शराब का कहीं ना कहीं एक निकला है कि वहाँ शराब पिया जा रहा था, उसके बाद ये हत्या हुआ है। देखिए, अभी तक मुकेश सहनी जी के पिता के यहाँ जो गिलास मिला उसमें क्या चीज़ था इसको पुलिस ने कुछ क्लियर नहीं किया, वो जांच के लिए गया। देखिए, गांव देहात के अंदर जो है ना, नहीं देखिए, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का भी बयान आया है, क्योंकि वो ये मीडिया में आकर बोले कि वो खाने पीने वाले व्यक्ति थे, वो जो मारे, मतलब जो उनका पिता का हत्या जो किए हैं उनके ऊपर बोले कि वो लोग खाने पीने वाले व्यक्ति थे। तो हमारे बिहारी भाषा में तो खाने पीने का मतलब तो कुछ और ही मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर उस गांव के अंदर उस गिलास में क्या था, शराब था या चावल को सड़ा के जो गांव घर में बनाया जाता है वह था, या तारी था, या और क्या चीज़ था, वो जब तक सामने नहीं आ जाता है, अगर शराब वहाँ पाई जाएगी तो उसका भी एक अलग केस बनेगा। और मैं स्वीकार करता हूँ कि शराबबंदी थोड़ी सी और मजबूती से होनी चाहिए और इसमें सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती है। एक से एक राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, सिक्किम के जो शराब माफिया थे आज बेउर जेल में अपने दिन को गिन रहे हैं। कई सारे लोग हैं, उतने ही नहीं, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे कुछ पुलिसकर्मी भी थे, तो 3700 पुलिसकर्मी बर्खास्त हैं, 1700 के लगभग में जेल के अंदर हैं। तो इसके मतलब कि सरकार तो दृढ़ संकल्पित है कि शराबबंदी रुके। और इसमें देखिए, जिस गांव में बन रहा है उस गांव में क्या विपक्ष के कार्यकर्ता नहीं है क्या? ग्रामीणों का ये कर्तव्य नहीं बनता है क्या कि वो पुलिस को सूचना दे? कई सारे नंबर डिस्प्ले हैं, आज गूगल पर आप खोज लीजिए, तुरंत नंबर आ जाएगा और उन लोगों के नाम को गुप्त रखा जाता है। लेकिन जो स्थिति थी आज से 6 महीना पहले शराब की, वो स्थिति अभी वर्तमान में नहीं है। सारे चेक पोस्टों पर है, कुछ गांवों में बन रहा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम एक चीज़ जरूर कहना चाहते हैं लोगों को, जो इस शराब का सेवन कर रहे हैं वह शराब असली नहीं है। इसी पटना सिटी में जिस तरह फेयर एंड लवली और हर एक चीज़ वहाँ बन जा रहा है, उसी तरह घर में बन के लेबुल लग रहा है, तो ये उनके लिए हानिकारक भी होगा। और जो भी पढ़े लिखे लोग जो आज पी रहे हैं शराब, उनको तो पता है कि यहाँ है, तो सभी लोगों को मिलकर इस पर जाना होगा। सरकार संकल्पित है और बहुत इसमें सफलता भी मिली है। उतनी सफलता नहीं मिली, मैंने शुरू में ही स्वीकार किया हूँ, लेकिन बहुत सफलता मिली है। जिस तरह से बाहर से बड़े बड़े गाड़ियों में ये आ रहा है,
अब पार्सल की गाड़ी जा रही है, उसमें शराब जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी तरह से होता है, गिरफ्तारी होती है और शराबबंदी भी बहुत पूरी तरह से आप देखिएगा कि 2-4 महीने के भीतर बहुत इसमें सुधार हो। अच्छा मनोज जी, एक और सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो लगातार आपके सरकार पे सवाल उठाते हैं और हमेशा से उठाते रहे हैं, मुख्यमंत्री को हमेशा से ही अपने सवाल के घेरे में लिए हैं, तो क्या सरकार पे इसका असर पड़ रहा है? क्योंकि कल बिहार पुलिस ने पूरा ब्यौरा 2001 से लेकर 2023 तक का क्राइम का ब्यौरा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 2023 में सबसे कम है हत्या हुई है। तो क्या नेता प्रतिपक्ष का आप लोग पे असर पड़ रहा है आपकी सरकार पे? देखिए, पुलिस का जो अपना काम है वो पुलिस अपनी काम करती है। नेता तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनमें शिक्षा का अभाव है। जो व्यक्ति 8वां पास 9वां पास हो उसकी क्या परिकल्पना होगी, वो आप पढ़े लिखे लोग ही इसको जानते हैं। वो कुछ से कुछ बोल देते हैं, तो उनके बोलने पर हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये जो बार बार ये चीज़ बोल रहे थे कि यहाँ जंगल राज कायम हो गया, तो बिहार पुलिस ने शुरू से लेके अंत तक में डाटा रख दिया। वही बता रहे कि बिहार पुलिस खुद से तो नहीं दी होगी, मुख्यमंत्री के कहने पे। नहीं, मुख्यमंत्री को इसमें क्यों कहेंगे वो? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया था। नहीं, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें पुलिस को, देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए कि बिहार पुलिस को पूरी तरह से स्वतंत्र प्राप्त है। वो कोई भी काम कर सकती है, किसी को भी पकड़ सकती है। नीतीश कुमार जी न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। जब वो बिहार पुलिस के ऊपर जिस तरह से तेजस्वी यादव बोल रहे थे, वो मुख्यमंत्री के ऊपर तो उनका बोलने का था ही था, लेकिन बिहार पुलिस पर जो आरोप लगा रहे थे कि यहाँ जंगल राज कायम हो गया, अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, हत्या नहीं हो रही है, तो बिहार पुलिस ने अपना वहाँ डाटा जारी किया है। और हर स्टेट की पुलिस हर साल अपने अपने यहाँ का डाटा जारी करती है, तो इससे कोई मतलब नहीं। और तेजस्वी यादव के भाषण का और उनके बोलने का, उनके ट्विटर का, अब सोच लीजिए कि कितनी शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी हुई कि मुकेश सहनी की पिता की हत्या हो गई, तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुकेश सहनी जी से फोन पर बात किया। और तेजस्वी यादव एक प्रेस में अगर कंडोलेंस भी करते हैं तो 10 घंटे के बाद करते हैं। तो यही अंतर है पढ़े लिखे लोगों में। इसीलिए तेजस्वी यादव ठीक है, वो लालू यादव के पुत्र हैं, युवराज हैं, चांदी के चम्मच या कटोरी के साथ ही पैदा लिए हैं, तो उन पर कुछ बोलना समझ लीजिए कि कहीं पर थूक फेंकने के बराबर है। इसलिए तेजस्वी यादव जी को बोलने दीजिए, जनता इसको देख रही है और इसका जवाब जनता ही देती है, जैसे अभी लोकसभा चुनाव में उनको मिला। चलिए, तो देखिए ये हमारे साथ अभी जिनसे चर्चा हो रही थी, ये थे हमारे साथ जेडीयू के नेता मनोज लाल मनु। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे बिहार टाइम्स डिजिटल।